बच्चों, आर्थिक जीवन का यह दूसरा भाग है। इस भाग में मैं व्यापार, वाणिज्य, शिल्प उत्पादन, माप तौल आदि की चर्चा करूंगी। बच्चों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ के निवासी कांसे के निर्माण के लिए तांबा, खेतड़ी राजस्थान से तथा टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारतों से स्पष्ट होता है कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। यहाँ के लोग नाव भी बनाते थे। ईंट भट्ठों के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के स्थलों से प्राप्त सोने चांदी के आभूषण, तांबे, टिन के बर्तनों, उपकरणों आदि से पता चलता है कि ये धातु की ढलाई विधि से भली भांति परिचित थे। बच्चों, संदेह स्थलों से बड़ी संख्या में मणके मिले हैं। इनके बनाने की तकनीक में भी विभिन्नताएं मिलती हैं। सेल खड़ी, जो कि एक बहुत मुलायम पत्थर है, आसानी से मणके बन जाते थे, परंतु कुछ मणके सेल खड़ी के चूर्ण में लपेटकर सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। बच्चों, पुरातत्वविदों के अनुसार कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मणकों को आग में पकाकर बनाया जाता था। चाहुंदड़ो और लोथल तथा धौलावीरा नामक स्थान से छेद करने वाले विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनसे मणके बनाए जाते थे। बच्चों, हड़प्पा के निवासी शिल्प उत्पादन हेतु नागेश्वर एवं बालाकोट, जो कि समुद्र के किनारे स्थित थे, वहाँ से शंख, अफगानिस्तान के सुतुरघई से नीले रंग का जो कीमती लाजावर्द मणि प्राप्त करते थे। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के जीवन में व्यापार वाणिज्य का बहुत महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त साक्ष्यों से होती है। बच्चों, सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। सौराष्ट्र तट स्थित भगतराव, नर्मदा के तट पर मेघम, हिरण्य नदी के किनारे प्रभास पाटन, भोगवा व साबरमती के संगम पर स्थित लोथल इत्यादि हड़प्पा सभ्यता के तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी उद्योग धंधों एवं शिल्प कार्यों के लिए कच्चा माल अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाते थे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जो व्यापारिक संबंध था, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, तुर्किस्तान, फारस, इराक आदि से था। लाजावर्द मणि एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों के द्वारा होता था। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। बच्चों, बहरीन द्वीप के जो व्यापारी थे, दोनों देशों के बीच बिचौलिए का काम किया करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर तथा एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की
नावों के चित्र अंकित हैं। इससे पता चलता है कि समुद्री मार्गों द्वारा संध्या लोगों का व्यापार होता था। सुमेरियन नगरों से मनके, सीप, मुहरें आदि प्राप्त होती हैं, जो व्यापारियों द्वारा वहां पहुंचाई जाती थीं। दूसरी ओर मेसोपोटामिया में निर्मित वस्तुएं जैसे खानेदार मनके, कांसे के पिन, सेल खड़ी की बटन आदि संध्या नगरों में मिली हैं। सुमेरियन लेखों में मेलुआ का उल्लेख मिलता है, जिसका समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। इससे पता चलता है कि यहाँ से उर के व्यापारी हाथी दांत, इमारती लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, मनके, आभूषण, मोती, अंजन आदि प्राप्त करते थे। बच्चों, ये सभी वस्तुएं सिंध प्रदेश में अधिक संख्या में मिलती थीं। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वो उर ही था। बच्चों, मेसोपोटामिया तथा सिंध प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युग में था, क्योंकि इसी काल में संध्या मुहरें अधिक मिलती हैं। मिस्र के साथ भी संध्या वासियों का व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि लोथल से जो मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल मिला है वो मिस्र में प्रचलित था। वास्तव में यदि देखा जाए तो संध्या सभ्यता की समृद्धि का जो प्रमुख कारण था उसका विदेशी व्यापार ही था। अब आते हैं माप तौल पर। बच्चों, इस सभ्यता के स्थलों से सीप, जो तांबे, कांसे तथा हाथी दांत के पैमाने मिले हैं। तौल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। तौल की इकाई 16 के गुणांक में थी, जैसे 16, 32, 64, 160, 320 और 640 आदि। बच्चों, यह परंपरा शायद सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक चली आ रही है, जैसे 16 आने का 1 रुपया। बच्चों, मैंने आपको सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के विषय में बता दिया है।